ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वेदांतांबुज भास्करम नमामि युगकर्तारम आर्तनाथम वीरेश्वरम परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञेय जो धर्म स्थापनरत वीरेशम तम नमामि। आदरणीय स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी यज्ञधरानंद जी महाराज भी है लगता है, और जी आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। ये ठाकुर जी इधर बेलूर मठ में विशेष रूप में विराजमान हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हम आज ठाकुर के अत्यंत प्रिय स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो हमेशा स्वामी जी कहते थे, विवेकानंद जी, हमारे भीतर में सब कुछ है, माने हर एक इंसान दिव्य है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये स्वामी जी हर योग, कर्म योग हो, जो भक्ति योग हो, राजयोग, ज्ञान योग, जो भी हो, हर एक भाषण में, लेक्चर में, प्रवचन में स्वामी जी एक ही चीज कहते थे, हर एक इंसान दिव्य है। स्वामी जी को कोई पूछते, स्वामी जी आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी बोलते हैं, टू टीच एंड टू मैनकाइंड देयर इनहेरेंट डिविनिटी। हर एक इंसान को बताना है, तुम दिव्य हो, तुम अनंत हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। ये बताना ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य भी बोलते हैं स्वामी जी। तो ये कर्मयोग में भी स्वामी जी यही चीज बोलते हैं, हम अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब ज्ञान शक्ति सब कुछ हमारे भीतर ही है, विद्यमान है। भंडार, ज्ञान का भंडार, शक्ति का भंडार, आनंद का भंडार, शांति का भंडार, फुल परिपूर्णता का भंडार, सब कुछ हमारे भीतर है। जो कर्म द्वारा इस आत्म शक्ति को जगाना है, ये कर्मयोग का लक्ष्य है। कर्म द्वारा इस जो दिव्यता है इसको जगाना, इसको अनुभव में लाना, इसको हमारा दैनंदिन जीवन में कार्य रूप में लाना, प्रैक्टिकल बेनिफिट जो है। तो ये है, स्वामी जी बोलते हैं, हर योग का उद्देश्य है। ये कर्म योग, स्वामी जी बोल रहे हैं, ज्ञान ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। ज्ञान माने हमारा स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है? ये है, सब दुख का कारण है अज्ञान। हम अपने आप को इस शरीर समझते हैं, मैं सो एंड सो हूँ, एक लिमिटेड बीइंग हूँ, इससे सब दुख होता है। तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? इसकी निवृत्ति माने स्वरूप, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, सच्चा स्वरूप क्या है। इसलिए स्वामी जी उपनिषद बहुत खोट करते थे। इसमें जो तत्वमसि, तत्वमसि एक महामंत्र है। तत्वमसि माने तुम उस सत्य हो, यू आर दैट इन्फिनिट बीइंग हो। ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखना, तुम उस महान विराट परमेश्वर, परमेश्वर का जो ये है अनंतता है, हमारा स्वच्छ स्वरूप है। तो ब्रह्म, परब्रह्म। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। एक कर्म योग के द्वारा हम इस जो स्वरूप ज्ञान हमें उपलब्ध होती है। और क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट इन्फिनिट, मैं जो अनंत हो। तो हर एक सोच विचार, हमारे जो कार्य है, सब कुछ के द्वारा हम ये जो हमारे जो स्वरूप ज्ञान है, भीतर ही निहित है, अंतर्निहित है, इसको हम अभिव्यक्ति में ला सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकाश कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये है कर्मयोग का लक्ष्य, उद्देश्य, महत्व, इम्पोर्टेंस है। तो हम सब ऑर्डिनरी बीइंग्स है, हमें कर्म करने की जो प्रवणता है, टेंडेंसी है। तो स्वामी जी, एक मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जी का एक लेक्चर में, वी हेल्प आवरसेल्व्स, माने जगत का जो, संसार का जो हम परोपकार उपकार करते हैं, इससे हमारा उपकार होता है, लाभ हमारा है, जगत का नहीं है। जगत के प्रति हम ऋणी है, डेटर्स है। जगत हमें बिना भी संसार चलता है, हम कुछ नहीं है। तो हमारे जैसे सैकड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं जाते हैं, लेकिन यदि हम किसी की सेवा किए,
एक उपकार किए हैं, परोपकार करते हैं, हमारा कल्याण होता है। स्वामी जी ये बोल रहे, इस संसार में ईश्वर है, एक नियंता है, गवर्नर है। जैसे हर एक स्टेट का एक गवर्नर है, प्राइम मिनिस्टर है, देश प्रेसिडेंट रहते हैं। इस संसार का जो गवर्नर है, स्वामी जी बोलते हैं, इस शक्ति को, इस महान अनंत शक्ति को स्वामी जी ईश्वर कहते हैं। तो इस ईश्वर सब कुछ कर्म करना, ईश्वर फल जो है, फल कर्म का जो फल है, ईश्वर के चरण में समर्पण करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये सहज भी है, इजी है, आसान है हम जैसे सामान्य जीवियों के लिए। तो स्वामी जी बोल रहे हैं सतत कर्म करना, सतत लेजीनेस त्याग करना, आलस्य त्याग करना, और निस्वार्थ भाव में, निस्वार्थ भाव से हमें इस सब कर्मों का फल ईश्वर के चरण में समर्पण करना। तो शंकराचार्य महान ज्ञानी थे, वेदांतिन थे, वे भी बोलते हैं भगवत गीता में, ईश्वरस्य दासोहम, मैं ईश्वर का दास हूँ, सेवक हूँ, गुलाम हूँ। ऐसे समझकर कर्म करने से हम कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, हम मुक्त होकर, फ्री होकर, स्वाधीन होकर, स्वतंत्र होकर संसार में जी सकते हैं। तो इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं सर्व कर्म फल समर्पण, ये समर्पण भाव, डेडिकेशन, डेडिकेशन। गीता में हम जो कर्मयोग है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो स्वामी जी भी सेम कहते हैं। क्या गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हमेशा याद रखने से हमें बहुत फायदा है, बहुत लाभ मिलता है, शक्ति मिलती है। क्या है? अध्याय 3 में तीसरा 30th 30वीं श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, क्या करना है? अर्जुन बोल रहे हैं प्रभु मैं भ्रमित हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, इस संसार में मैं कैसे क्या करूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, मैं दुविधा में पड़ा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आई एम ऑन हांस ऑफ ए डायलेमा, क्या करना क्या नहीं करना मुझे पता नहीं चल रहा है प्रभु। युद्ध करने के लिए तुम बोल रहे हो, तो सगे संबंधियों के साथ मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे रक्तपात में मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो अर्जुन तो महावीर थे, महायोद्धा थे, सुप्रीम कमांडर ऑफ पांडवा फोर्सेस थे, राइचियस फोर्सेस थे। लेकिन श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कर्म मेरे लिए करना, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सर्व कर्म का फल जो है वो मुझ पर समर्पण करना, मुझे मयि सर्वाणि मैंने मेरे लिए करना और मुझ में समर्पण करना। और क्या है? बहुत सुंदर है, निराशी निर्ममो भूत्वा, अहंकार, अभिमान, एक्सपेक्टेशंस त्याग करके, निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। ज्वरः मीन्स जो टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब त्याग करके, निराशी निर्ममो भूत्वा, अहंकार अभिमान त्याग करके, एक किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सतत कर्म, निष्ठा से, लगन से, प्रेम से, तुम्हारा जो कर्म है, मेरा कर्म है ड्राइविंग करना, और दूसरों का और एक कर्म है बैंक में मैं काम करता हूँ, वह मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ। तो हर एक का एक कर्म है, कर्तव्य है। उस कर्तव्य को भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, आपका सेवक हूँ, आप अनंत है, तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं चेयरफुली, होल हार्टेडली, और लगन से, दिलचस्पी से, मैंने प्रेम से, आनंद से कर्म करना, निस्वार्थ भाव से, तब तुम कर्म से ये नहीं हो बाउंड, यू विल नॉट बी बाउंड बाय दीज एक्शंस, तुम बंधन में नहीं फंसोगे, तुम मुक्त होकर मास्टर जैसे गुलाम नहीं है, मैंने कर्म फल के लिए तुम क्रेव नहीं कर रहे हो, लालायित नहीं हो, तुम डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए भी तुम डिसअपॉइंटमेंट्स सब कुछ तुम फेस कर सकते हो, झेल सकते हो, तुम एक मास्टर जैसे, एक स्वामी जैसे स्वाधीन भाव से कर्म कर सकते हो।
और एक सुंदर स्वामी जी का ये है, अपने अपने कर्म करने से आप महान बन सकते हैं, आत्मज्ञान मिल सकता है। तो गीता में श्री कृष्ण ला 18th चैप्टर में 45th वर्स लगता है, वहां पे लिखे हैं स्वामी जी, श्री कृष्ण बोलते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा, हर एक का एक कर्तव्य है। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक स्वामी जी हूँ, जो भी कर्तव्य कर्म, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, तम मीन्स उस परमात्मा की आराधना करना, उपासना करना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विंदति मानव। सिद्धि माने एक्सलेंस, जो ह्यूमन एक्सलेंस हमारे भीतर ही है। एक्सलेंस माने क्या? शांति, आनंद और परिपूर्णता, फुलफिलमेंट, सब कुछ हमारे भीतर ही है। शक्ति, ज्ञान, बल, सब कुछ हमारे भीतर है। तो इसको तुम प्राप्त, अनुभव कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य माने ईश्वर की आराधना करना, उपासना करना। कैसे उपासना करना? मंदिर में मूर्ति है, हम धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सब ठीक है, वो एक किस्म की एक तरीके उपासना है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे स्वकर्मणा, थ्रू योर ओन वर्क, थ्रू योर पर्टिकुलर वर्क, अलॉटेड ड्यूटीज, असाइंड ड्यूटीज, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। हे अर्जुन, हम लोग इस सिद्धि माने एक्सलेंस, परफेक्शन को अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम देखे हैं स्वामी जी जो गीता में जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं उसको री एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो कर्म योग ये एक हमारे लिए, हर एक कर्म प्रति सुबह हम उठते हैं दैनंदिन, कैसे हम कर्म योग, स्वामी जी कैसे हमें समझाते, कैसे मदद कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद हमेशा स्वामी जी का भी यही है, हमारे जो रामकृष्ण मठ एवं मिशन की परंपरा है, ठाकुर जी की परंपरा, उठ के थोड़ा समय के लिए ध्यान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान माने परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक नाता जोड़ना, एक संबंध, एक कनेक्शन। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं वैसे एक कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, एक लिंक एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करना है? तो थ्रू थॉट्स, थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच, विचार, भावना, फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम फील करते हैं, जो भावना है। तो हमेशा भावना है प्रभु, ऐसे सोचना है, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, दास हूँ, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव मेरे इष्ट देव। क्योंकि स्वामी जी बोले हैं, क्यों? इस युग में श्री रामकृष्ण है अवतार पुरुष। ठाकुर स्वामी जी बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में। हम सब जानते हैं स्वामी जी एक बहुत महान कर्मयोगी थे, ज्ञानी थे, वेदांती थे। वे ईश्वर नहीं मानते थे, इमोशनल, बहुत साइंटिफिक थे, रैशनल थे, इंटेलेक्चुअल थे, ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी सब कुछ स्वामी जी पढ़े थे। ये सब दर्शन वर्शन स्वामी जी बोलते थे, हेलुसिनेशंस, डेल्यूशन स्वामी जी बोलते थे। तो लेकिन ये स्वामी जी बोले हैं, एक बहुत सुंदर स्तोत्र रचना की है स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण देव के बारे में। वहां पे बोलते हैं, जो राम जो कृष्ण इस युग में राम कृष्ण है, सोयम जात प्रथित पुरुषो राम कृष्ण तु इदानीम, सोयम जाता आचंडाल प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाह लोकातीतो प्यह न जहो लोक कल्याण मार्गम त्रैलोक्येप्य प्रतिम महिमा जानकी प्राणबंधो भक्त्या ज्ञानम वृतवर वपुः सीतया यो हि रामः स्तब्धीकृत्य प्रलय कलितं वाहवोत्तम महांतम हित्वा रात्रिं प्रकृति सहजाम अंधता मिश्राम गीतं शांतं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोयम जातः प्रथित पुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीम्। उसके बाद स्वामी जी बोल रहे हैं, शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम, ये महान शक्ति समुद्र से एक महान तरंग का उदय हुआ है, ये श्री राम कृष्ण है। सोयम जातः प्रथित पुरुषः
रामकृष्ण तु इदानीम। इस युग में सेम पावर, सेम शक्ति जो राम होके जन्म लिया था और कृष्ण होके आए, सेम शक्ति अभी श्री राम कृष्ण होके जन्म लिया है। सो श्री राम कृष्ण देव। सो सुबह उठते ही हमें एक एटीट्यूड एस्टैब्लिश करना है, प्रभु मैं आपकी संतान हूँ, मुझे मार्गदर्शन करना। क्योंकि जब तक ये शरीर है हम तब असहाय है, हेल्पलेस है। हम कर्मयोग माने क्या, दूसरों का कल्याण करेंगे, परोपकार करेंगे, गरीबों को दवाई बांटेंगे, फूड रेशन रिलीफ करेंगे, ये सब ठीक है। लेकिन इसको करने के लिए, सतत कर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, निरंतर प्रेरणा चाहिए। ये कैसे प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये ध्यान से, प्रार्थना से, ईश्वर शरणागति से। तो हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल माने क्या, नाजुक है, असहाय है। तो आप मेडिकल साइंस पढ़ेंगे तो आप जानते हैं हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, एक मिराकल है, एक आश्चर्य। कब क्या होगा पता नहीं है, कब रेटिनल आर्टरी डैमेज होगा, कब हम अंध हो जाएंगे, कब सेरेब्रल आर्टरी में एक क्लॉट होगा, थ्रोम्बोसिस होगा, कब स्ट्रोक आएगा, कब करोनरी आर्टरी में एक ब्लॉक आएगा, हार्ट अटैक होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। कब कहाँ से एक ट्यूमर निकलेगा, वो ट्यूमर मैलिग्नेंसी होगी, कार्सिनोमा होकर हम सारा शरीर में स्प्रेड हो जाएगा। बहुत ये है, हम हेल्पलेस है। इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स लेकर हम बहुत मजबूर है, हम विवश है, असहाय है, हेल्पलेस है। जब तक हमारे लिए जो आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, एकत्व बोध नहीं हुआ, तब तक हमें ठाकुर जी भी बोलते हैं शरणागति में रहना है, शरणागत भाव है। प्रभु इस शरीर मन को लेकर मैं सहाय हूँ, हेल्पलेस हूँ, आप अनंत है, आप सर्वशक्तिमान है। मैं इस अज्ञान में, इसमें अपने आप को शरीर समझता हूँ। प्रभु मुझे इस अज्ञान से अज्ञान दूर करना, मुझे ज्ञान देना, ज्ञान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी भी बोले हैं कर्मयोग में भी, यदि आप बुद्ध जैसे ईश्वर विश्वास है नहीं है, कोई ये नहीं है, क्या लेना देना नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज अ डायरेक्ट पाथ। बट यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भक्ति रखते हैं, इस कर्मयोग में स्वामी जी बोले हैं पेज नंबर 69 में, तो बहुत आसान हो जाता है हर एक काम भगवान के लिए। तो सुबह हम कैसे कर्मयोग का अभ्यास कर सकते हैं, जीवन में अनुष्ठान में कैसे हम ला सकते हैं? तो सुबह उठते ही भगवान के सामने बैठकर ध्यान करना, भगवान से एक संबंध, एक आत्मीय संबंध। स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज हमारे एक बहुत महान सन्यासी थे, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर थे, चिरस्मरण रंगनाथानंद जी महाराज बोलते थे जीवन का उद्देश्य क्या है? टू एस्टैब्लिश एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद अल्टीमेट रियलिटी। ये परमेश्वर है, अल्टीमेट रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी, एन इंटीमेट रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ संबंध तो रखना है भगवान के साथ, एक घनिष्ठ संबंध, नाता जोड़ना है, एस्टैब्लिश करना है। तो और दूसरी बात है, जैसे हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे शक्ति दो, बल दो, मुझे साहस दो, मेरी दुर्बलता कापुरुषता दूर कर दो, तब भ्रम दूर करना, मुझे सब कुछ स्पष्ट करा देना, मेक थिंग्स क्लियर टू मी, सब कंफ्यूजन दूर करना। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, मार्ग मेरा जीवन धन्य कर दो, सार्थक कर दो, कृतक कृत्य कर दो। वैसे सबके लिए प्रार्थना करना। स्वामी जी इस कर्मयोग में भी बोले हैं, परोपकार के बारे में बहुत कुछ बोले हैं। ये परोपकार करने के पहले सोच विचार इंपॉर्टेंट है, सद्भावना, गुड विल फॉर अदर्स। तो एक राजयोग में आप इंग्लिश में भी पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश है, देव भाषा है। स्वामी जी की भाषा में इतना सौंदर्य है, इतना ब्यूटी है, ओरिजिनल जब पढ़ेंगे ना बहुत आनंद मिलेगा। क्योंकि जैसे संस्कृत हमारी देव भाषा है, हमारी मातृभाषा देव भाषा है, जैसे मराठी है, हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ है, जो भी है मातृभाषा भी देव भाषा है, वैसे इंग्लिश भी स्वामी जी देव भाषा की स्टेटस दिए। क्यों? स्वामी जी खुद बहुत उपयोग किए हैं, और उस इंग्लिश भाषा में एक सौंदर्य है स्वामी जी का,
सब स्वामी जी वर्ड्स यूज कीजिए। इसलिए रोमा रोला बोलते हैं स्वामी जी विवेकानंद वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, महान संगीत है। जब हम कुछ संगीत सुनेंगे तो आनंद होता है, शांति मिलती है, मन स्थिर होता है, मन शांत होता है। वैसे स्वामी जी की ओरिजिनल वाणी जब आप पढ़ेंगे, ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओरिजिनल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, मन शांत होता है, बहुत आनंद मिलता है। एक भजनानंद, जैसे विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद है, इंटेलेक्चुअल आनंद तो स्पिरिचुअल जॉय है। तो स्वामी जी वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक, फ्रेजेस इन द स्टाइल ऑफ बीथोवन। तो यहाँ पे स्वामी जी बोलते हैं राजयोग में हमेशा ऐसे प्रार्थना करना, कैसे? लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, लेट ऑल बीइंग्स बी पीसफुल, लेट ऑल बीइंग्स बी ब्लिसफुल, द मोर वी प्रे फॉर अदर्स द बेटर वी फील आवरसेल्व्स। इस स्वामी जी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? लेट ऑल बीइंग्स बी हैप्पी, लेट ऑल बीइंग्स बी पीसफुल। प्रभु सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको शांति मिले, सब प्रसन्न रहे, सब निरोग रहे। स्वामी जी बोल रहे हैं हम जितना अधिक सबका कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, उतना अधिक हमारा कल्याण होता है, हमारा मंगल होता है, हमारा मन शांत होता है, हम सिक्योर फील कर सकते, निरापद फील कर सकते। तो कोई भी हमें हार्म नहीं पहुंच, क्षति नहीं कर सकते। तो ये महत्व है प्रार्थना का, महत्व है, प्रार्थना की महिमा है। तो सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? स्वामी जी दिए हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, एक महान मंत्र है। जैसे गुरुदेव मंत्र देते हैं ना, मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र माने क्या? यदि हम याद करेंगे हमें शक्ति मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, ज्ञान मिलता है, थिंग्स सब कुछ स्पष्ट होता है। तो मननात् त्रायते ये भी एक महान मंत्र है। आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, आत्मनो मीन्स खुद का मोक्ष, खुद की मुक्ति, खुद की स्वाधीनता, आनंद, शांति, मेरा आत्मा, और जगत हिताय च, सबका कल्याण, सबका, इस देश का, इस राज्य का, इस संसार का, सारा विश्व का कल्याण, हित। स्वामी जी ये बहुत सुंदर ढंग से बोले हैं। तो सबके लिए प्रार्थना करना, सुबह उठ के सबके लिए प्रार्थना करने से हमारा कल्याण होता है। तो ये दूसरी चीजें, खुद के लिए प्रार्थना और सबके लिए प्रार्थना। तो कर्मयोग अनुष्ठान करने के लिए और एक महत्वपूर्ण चीज है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव मीन्स एज वी थिंक सो वी बिकम। हमेशा सोचना मेरा शरीर शक्तिशाली है, बलशाली है, माई बॉडी इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, माई माइंड इज प्योर एंड विगरस। बार बार हमें ये याद दिलाना है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, मेरी इष्ट देवता की कृपा से मेरा मन तंदुरुस्त, मेरा शरीर तंदुरुस्त है, हेल्दी है, फिजिकली फिट हूं मैं, और मेरा मन पवित्र है, निर्मल है, शांत है, स्थिर है। बार बार हमें ऑटो सजेशंस देना है। As we think so we become, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते हैं। ये जो कर्म का प्रभाव है चरित्र घटन पर, चरित्र पर हम पढ़ते हैं ना, कर्मास इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। सो ये कैरेक्टर कैसे घटित होता है, चरित्र कैसे घट, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ऑटो सजेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा सोचना, शायद मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मुझे मन खराब है, डिप्रेस्ड है, मूड स्विंग्स है, अप्स एंड डाउन्स होता है। मूड स्विंग्स होता है, कभी कभी बहुत मैं आनंद में हूँ, कभी डिप्रेस हूँ, कभी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सेल्फ डाउट से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। सबके भीतर ऐसा होता है। जैसे एक बैट्समैन है, क्रिकेट एक बैट्समैन है, कभी वो सेंचुरी मारता है, नेक्स्ट टेस्ट में 0 होके आउट होता है, और एक इनिंग्स में 0 आउट हो जाता है। तब क्या होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास में कमी आती है। आत्मविश्वास, एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है जैसे फेडरर है, एक ग्रैंड स्लैम जीत गया, नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम में पहले दौर में, पहले राउंड में हार गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन में व फ्रेंच ओपन में। तो उस समय सेल्फ डाउट्स होते हैं। लेकिन जो चैंपियन है वो हमेशा ये सोचते हैं आई शैल ओवरकम, आई शैल ओवरकम, मैं जरूर सफलता हासिल करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा, आई विल बी एबल टू ओवरकम माई फेलियर्स। सो ये ऑटो सजेशन स्वामी जी का जो योग जो है, कर्म योग, भक्ति योग, सब लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेटर्स, इसमें बोलते हैं
ऑटो सजेशंस में बार बार अपने उद्धरेद आत्मन आत्मानम, रंगनाथानंद जी महाराज ये भी बहुत बोलते थे। गीता का एक श्लोक, ये श्लोक उद्धरण करते थे, उद्धरेत आत्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। माने अपने आप को, हैव टू लिफ्ट माई सेल्फ, नो बडी कैन हेल्प मी दैट वे। एक्सटर्नली क्या है, कुछ सजेशन है, कुछ कैटलिस्ट जैसे काम कर सकता है, लेकिन सब शक्ति मेरे भीतर है, सब कुछ मेरे, उसको जगाना है। ये आत्मशक्ति जागृति, ये प्रार्थना से और ऑटो सजेशन से हमेशा सोचना मेरा जीवन अवश्य धन्य होगा, मुझे ईश्वर लाभ होगा। ईश्वर लाभ माने क्या, स्वरूप दर्शन। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, जीवन का, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। प्रभु की कृपा से मुझे ये आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, मेरा अज्ञान भ्रम जो है, जो इल्यूजन जो बोलते हैं, माया जो बोलते हैं, ये दूर हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली प्रार्थना, ध्यान, और सबके लिए प्रार्थना, और इम्पॉर्टेंट है ऑटो सजेशंस। उसके बाद क्या, कर्मयोग को जीवन में अनुष्ठान करने के लिए सदग्रंथों का अध्ययन, सदग्रंथों का हर रोज हमें सदग्रंथों का अध्ययन करना है। माने एनोबलिंग लिटरेचर, स्ट्रेंथ गिविंग लिटरेचर, ठाकुर की वाणी, माँ की वाणी, स्वामी जी की वाणी, ब्रह्मानंद जी की वाणी, रंगनाथानंद जी महाराज, शिवानंद जी, सब जो उनकी ये महापुरुषों की वाणी जब हम पढ़ेंगे, हमारा जो मार्ग स्पष्ट हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। जैसे ये विजिब लेंस क्लीन नहीं बोल रहे थे, विजिबिलिटी ठीक नहीं है, वैसे ही जीवन में हो जाता है, मन में डस्ट एक्यूमुलेट होता है। जैसे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए हमें क्लैरिटी, विजिबिलिटी ठीक होना चाहिए। विजिबिलिटी ठीक नहीं है तो एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। जब भी हम रोज ठाकुर माँ स्वामी जी की वाणी पढ़ेंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे एल्डर्स बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, हर रोज कथामृत, ठाकुर की वाणी यदि तुम पढ़ोगे, वचनामृत पढ़ोगे, सब कुछ वेद वेदांत गीता का सार तुम्हें मिले। हमारे संघ के अध्यक्ष थे, 9th प्रेसिडेंट लगता है, माधवानंद जी महाराज 9th प्रेसिडेंट थे। स्वामी माधवानंद जी निर्मल महाराज बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, ये वेदांत परिभाष, ये सब बहुत अध्ययन किए थे, और बहुत पुस्तकें भी लिखे थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। वे जनरल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट होने के पहले रामकृष्ण महासंघ के। हम सुने हैं, मैं सुना हूँ, उनके टेबल में हमेशा ठाकुर जी का वचनामृत, जो गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, बांग्ला में श्री रामकृष्ण कथामृत, कथा मीन्स वाणी, वाणी अमृत हमेशा रखते थे। तो साधु लोग आते थे, उनके असिस्टेंट्स आते थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी साइन करवाते थे, मीटिंग हो जाता था, तुरंत वो कथामृत ओपन करके पढ़ते थे। कोई साधु आके बोले, महाराज ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, माधवानंद जी बोलते थे ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, तो वो चला गया, तो तुरंत कथामृत पढ़ते थे। ऐसे वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो ये कथामृत की शक्ति, स्वामी जी बोलते हैं, दिस इज गोइंग टू शवर पीस ऑन अर्थ। ये जो कथामृत वचनामृत जो पढ़ेंगे, उनको शांति मिलेगी। इस संसार में, दुनिया में, ये विश्व में शांति की बारिश होगी, वर्षा होगी। कथामृत वचनामृत में इतनी शक्ति है, इतना, इतनी सरलता में ठाकुर जी समझाए हैं, अत्यंत गंभीर गूढ़ तत्व। और माँ की बातें, माँ की वाणी भी, माँ क्यों, शारदा ज्ञानदायिनी, विवेकानंद जी खुद बोलते थे, माँ है सरस्वती, साक्षात जीवंत दुर्गा है। नारी शक्ति, मातृशक्ति की जागृति के लिए फिर माता की अवतार, माता जी आए हैं। तो माता जी को केंद्र करके फिर एक बार महानारियों का जन्म होगा, गार्गी, मैत्रेयी, सीता जैसे महानारियों का। तो माँ है जीवंत दुर्गा, सरस्वती है, ज्ञानदायिनी है। तो स्वामी जी का कर्मयोग, हम ग्रेटेस्ट, स्वामी जी का जो कर्मयोग कौन प्रैक्टिस किए है इस युग में, हम देख सकते हैं माँ शारदा। माँ शारदा देवी का जीवन अब पढ़ेंगे, तो हर स्वामी जी जो भी बोले हैं, कर्मयोग का लक्ष्य प्रकार में हमारा कल्याण होता है। कोई हर एक आदमी ये सब तब जीवन में प्रैक्टिकली उतारे हैं, प्रैक्टिस किए हैं। माँ श्री, माँ शारदा, श्री श्री माँ
तो माँ की जीवनी अब पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कर्म योगा, कैसे सुबह उठती थी, जब ध्यान करती थी, ठाकुर की पूजा करती थी और घर का सब काम करती, माँ काम करती थी और सबकी सेवा करती थी आनंद से। भक्तों की अनगिनत इन्यूमरेबल डिवोटीज को माता जी सेवा करते, मंत्र दीक्षा देती थी। जैसे आध्यात्मिक सहाय है, स्पिरिचुअल हेल्प इज द ग्रेटेस्ट हेल्प, स्वामी जी कर्मयोग में बोले हैं। तो ये है सदग्रंथों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज पढ़ने से एक किस्म का ध्यान है, एक किस्म का रिजुविनेशन है। उसके बाद सेवा, सेवा प्रैक्टिकल सेवा। किसी को एक ग्लास पानी की आवश्यकता है, हम पानी देते हैं। किसी आके बोलते हैं वहां जाने की रास्ता क्या है, होलकर स्टेडियम जाने के लिए ये रास्ता क्या है, ये तो सब कुछ हम बताएंगे तो हमारा कल्याण होता है, उसका भी कल्याण होता है, तो हमारा जीवन धन्य होता है। तो सेवा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कोशिश करना। हम एक दिन में संत नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अवतार पुरुषों के अलावा हम सब सामान्य जीव हैं। हमारे कर्म का बैगेज है। कर्म माने पिछले सैकड़ों जन्म में हम जो किए हैं, वासना, कर्म, संस्कार, ये सब रहते हैं। तो हमें धीरे धीरे चित्त की शुद्धि, तो कर्म योग से क्या फायदा है, चित्त शुद्धि होती है, मन धीरे धीरे शुद्ध होता है, धीरे धीरे। माने हम भगवान की ओर जाते हैं। और इस संसार में ये समझना, इस संसार 2 दिन की है कि वाणी कहीं पे राजा ऑफ मैसूर को बोले हैं, महाराजा ऑफ मैसूर को 1894 में, माय डियर किंग, दिस लाइफ इज short, the vanities of the world are transient, they alone live who live for others, the rest are more dead than alive। एक महावाणी है, सबको एक चेतावनी दे रहे हैं स्वामी जी। दिस ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट, क्षणभंगुर है, शॉर्ट है। अब हम सब जानते हैं 5 साल के बच्चे थे, बालक थे, अभी हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बुढ़ापे की ओर। तो नेचुरली ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये माया है। टाइम स्लिप्स बिटवीन आवर फिंगर्स, किसी को पता नहीं चलता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन बोलते हैं ना, ये माया है, कॉस्मिक इल्यूजन है। तो समझ में ही नहीं आ रहे है जन्म कैसे, जस्ट कुछ दिन पहले जन्म हो, कुछ दिन पहले हम बालक थे, अभी हम बुढ़ापे बुढ़े हो गए, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो ये माया है। तो स्वामी जी चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, वेकअप कॉल है। दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, टेम्पररी, फ्लीटिंग। वैनिटीज माने क्या, यौवन, शक्ति, बल, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, पावर, पोजीशन, सब कुछ, स्टेटस, सम्मान, ऑनर, सब कुछ टेम्पररी है, 2 दिन के लिए है, 2 दिन की जिंदगानी है। भीमसेन जोशी बोलते हैं, वो गान है ना, 2 दिन की जिंदगानी। सो ये जो हमें याद रखना, ये 2 दिन की जिंदगी है। दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, दूसरों का कल्याण के लिए जो जीवित है वही सच्चे सच में जीवित है, नहीं तो सब मोर डेड देन अलाइव, जिंदा है भी मुर्दा जैसे समान, मुर्दा जैसे है। तो हमें क्या करना है, तो प्रार्थना, प्रभु मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। आदर्श में जानता हूँ, इस आदर्श को प्रैक्टिस करने के लिए शक्ति के लिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, बल के लिए प्रार्थना। प्रभु मुझे बल देना, शक्ति देना और डिटर्मिनेशन देना, दृढ़ संकल्प देना। प्रभु मैं, स्वामी जी और एक बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत एक हमें एश्योरेंस देते हैं, आश्वासन देते हैं। जैसे कोई बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत टाइम वेस्ट किया हूँ, टाइम गंवाया हूँ, व्यर्थ में टाइम का ये बर्बाद हो गया है। तो स्वामी जी एक जगह पे ऐसे बोल रहे हैं, माय सन, व्हाट इज लाइफ विदाउट मिस्टेक्स, व्हाट इज फेलियर, व्हाट इज लाइफ विदाउट फेलियर्स, दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये जीवन का सौंदर्य है, जीवन का काव्य है। जो हम मिस्टेक्स किए हैं, गलतियां की हैं, अपराध किए, भूल त्रुटि हो चुके हैं, तो इसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं। सो ये इम्पॉर्टेंट है। तो और स्वामी जी हर जगह पे हमें ये विश्वास, आत्मविश्वास दिलाते हैं। तो कर्म योग करने से आत्मविश्वास मिलता है। दूसरों की सेवा करने से, स्वामी जी रथी बर करने से भी सिंह की शक्ति, सिंह तुल्य शक्ति जो भीतर में है, लियोनाइन स्ट्रेंथ है, वो जाग उठती है। तो ये कर्म योग से, तो कर्म योग जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब एक ब्यूटीफुल सम्मिश्रण है, एक ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग है।
सब कर्म करना, लेकिन सोचना मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि सब दुख का कारण है ये अज्ञान, अहंकार। मैं कर रहा हूँ, मुझसे ये कर्म हो रहा है, मैं नहीं रहने से ये कर्म नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, संसार नहीं चलेगा, ये अज्ञान है। इससे सब दुख का कारण है, क्योंकि अहम, मैं रहने से सब दुख होता है। बांग्ला में ठाकुर जी बोले, अमी मोल्ले गुच्छी जंजाल, दिस ईगो इज द कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, द मोमेंट दिस ईगो डाइज ऑल सफरिंग सीज। तो ये ईगो नाश करना, मैं नहीं, नाहंग नाहंग तुहु, एक महामंत्र हमें वचनामृत में मिलता है। एक मंत्र क्या है, प्रभु मैं नहीं, मैं नहीं, आप है, सब कुछ आप है। क्यों? मैं तो एक बंडल ऑफ फ्लेश एंड आर्टरीज एंड बोन्स। कब क्या होगा, आर्टरी में क्लॉट होगा, ट्यूमर होगा, मैलिग्नेंसी होगा, डिजेनरेशन होगा, अल्जाइमर्स डिसीज होगा, पार्किंसंस डिसीज हो, कुछ ठीक नहीं है। इसलिए प्रभु ये तो मैं हेल्पलेस हूँ शरीर मन लेकर, इसलिए नाहंग नाहंग, आप सब कुछ है, आप ही सब कुछ है। ये भक्ति, शरणागति, समर्पण भाव। तो कर्म करते करते भक्ति की सहायता लेना है, भक्ति से, प्रेम से जीवन मधुमय होता है। लव इज द ल्यूब्रिकेंट विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। नहीं तो कर्म करना बहुत कठिन है। कभी घात प्रतिघात आता है, कोई प्रशंसा करने से कोई निंदा करते हैं। तो इसलिए अप्स एंड डाउन रहते हैं, रोलर कोस्टर रहते। भक्ति रहने से, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप, आपका यंत्र मैं हूँ, आप यंत्री है। तो आप एक शक्ति है, भगवान माने शक्ति है। तो कैसे हमें पता चलता है? स्वामी आप बोल सकते हैं, स्वामी जी हम भगवान पर विश्वास नहीं है, शक्ति पर विश्वास नहीं है। देखिए मेडिकल साइंस में है, हम पानी पीते हैं, हम पराठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो यहाँ ईसोफेगस से नीचे उतरता है, फूड पाइप ईसोफेगस से स्टमक में घुसता है, ये जो हम जो खाद्य जो खाते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंट्रोल है। मैंने कहाँ तक पानी पीना, कैसा दाल नहीं खाना व दही खाना, ये हम चूज कर सकते हैं। लेकिन ये नीचे उतरने से, द मोमेंट इट गोज डाउन द ईसोफेगस, जो ब्रेक डाउन है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाना, हर एक मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब होना, रक्त में जाना, रक्त कण कण में मिसना, और जो ऑक्सीजन हर एक सेल में, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करना, और हर एक सेल को ग्लूकोज पहुंचाना, एक्सक्रीशन करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स यूरिया, क्रिएटिनिन, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करना, टेम्परेचर मेंटेन करना, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। हार्ट का जो पंपिंग है, कुछ भी हमारा, जो अब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, कुछ भी हमारा हाथ में नहीं, ये सब इनवॉलंटरी है। और एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है ब्रेन में, ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, पैंक्रियाज है, कुछ भी हमारा नियंत्रण में नहीं है, सब इनवॉलंटरी है। सो 90 to 95% ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर इनवॉलंटरी, हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, एंडोक्राइनल सेक्रीशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है? शक्ति है। इस महान शक्ति को हमें ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परम ब्रह्म के, जो भी नाम दे सकते हैं। जैसे पानी को वाटर, एक्वा सब कहते हैं। इस शक्ति को, अभी मैं बात कर रहा हूँ, यदि मुझे इस मुहूर्त में मैसिव हार्ट अटैक हो गया, आप बोले स्वामी सत्येशानंद चल बसे, लेकिन स्वामी सत्येशानंद इधर ही है, ब्रेन है, लंग्स है, किडनीज है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है, सब कुछ है। क्या नहीं है? क्या चीज थी उसके कारण में वो बात कर रहे थे, अभी बात नहीं कर रहे, बात बंद हो गया। क्या? उस शक्ति को हम ईश्वर बोलते हैं। जीवात्मा जो शक्ति है, जो लाइफ फोर्स है, जो वाइटल फोर्स है, इस शक्ति को हम परमेश्वर बोलते हैं। इससे ये जो शक्ति भीतर है, वो ही शक्ति बाहर भी है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो इस शक्ति पे विश्वास रखना, शरणागत होना। और स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, सब संत महात्मा, सारा हिंदुस्तान में, कबीर दास, गुरु नानक, शिरडी बाबा, कितने महान संत हैं, जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े संत हैं, नामदेव, एकनाथ, हर एक, मीराबाई, भारत तो संतों का राष्ट्र है, वहाँ वे बोले हैं क्या है, ये शरणागति, 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 प्रभु ये भक्ति। तो भक्ति से कर्म योग आसान होता है। तो और उसके साथ साथ ज्ञान योग का भी
हमें बहुत आवश्यकता है। ज्ञान माने क्या है? तो हनुमान जी को कोई पूछते हैं, हनुमान जी आप कौन है, आपका क्या भाव क्या है? तब वे बोलते हैं, देखो भाई, जब मैं समझता हूँ मैं शरीर हूँ, मैं सोचता हूँ राम जी मेरे प्रभु है, मैं राम जी का दास हूँ, गुलाम हूँ, राम जी का सेवक हूँ, राम काज करी करीबे, तो मैं राम काम करने के लिए मेरी इच्छा है, से मेरा उद्देश्य है। और जब और भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन हूँ, सूक्ष्म जाता है, तब मैं समझता हूँ राम जी पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है, मैं अंश हूँ राम जी का, ये पूर्ण ब्रह्म का मैं एक अंश हूँ, परमेश्वर का एक अंश हूँ। जब आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, मैं समझता हूँ मैं और मेरा राम एक है। आई एंड माई फादर आर वन, जैसे जीसस क्राइस्ट बोले हैं, मैं और मेरी माँ एक है, ठाकुर जी बोलते थे। तो वैसे है। तो ज्ञान फाइनली इट कल्मिनेट्स इन ज्ञान, ज्ञान में पराकाष्ठा है। तो मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसलिए ये कर्मयोग करने में स्वामी जी का सन्यासी गीति है, सॉन्ग ऑफ द सन्यासी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मस्थानंद जी महाराज हमें पीपीटी में जब थे कंपलसरी बयाट करवाए थे, बोलते थे यदि तुम लोग बयाट नहीं करोगे, मुखस्थ कंठस्थ नहीं करोगे, तुम लोग को घर जाना है, इधर संघ में नहीं रहना। इस सॉन्ग ऑफ द सन्यासी में सन्यासी गीत, बांग्ला में सन्यासी गीति है, हिंदी में सन्यास गीत लगता है। उसमें सब कुछ आपको मिलता है, कैसे कर्म करना है। हीट देन नो मोर हाउ दिस बॉडी लिव्स और गोज, इट्स टास्क इज डन, लेट वन पुट garlands on, another kick this frame, say not, no praise or blame can be, we praise or praised or blame or blamed the one, thus be thou calm, संन्यास in bold, say ओम तत्सत ओम। सन्यासी माने क्या है? सन्यास माने सिर्फ सन्यास लेने से, सन्यास गिरवा पहनने से व मुंडन करने से सन्यास नहीं होता है। सन्यास माने क्या है? आसक्ति त्याग है। ये कर्म योग में भी स्वामी जी बोल रहे हैं, अनासक्त। मास्टर महाशय बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो सन्यास नहीं लिए थे, फॉर्मल सन्यास नहीं लिए थे, आदर्श गृहस्थ थे। वैसे ठाकुर माँ स्वामी जी बहुत सैकड़ों गृहस्थ भक्त थे। तो यदि कोई संसार में रहना चाहते हैं, आदर्श गृहस्थ होकर रहना, यदि कोई सन्यास लेना चाहते हैं तो आदर्श सन्यासी स्वामी जी जैसे बोले हैं। तो ये कर्म योग से हमारा जीवन सार्थक होता है, धन्यता मिलती है, और हमेशा हमें सतपथ में चलने के लिए प्रेरणा देती है ये कर्म योग का रहस्य। तो मैं ये समझता हूँ, स्वामी जी की वाणी बोलकर मैं अंत करूंगा। हमेशा कर्म योग व भक्ति योग, ज्ञान योग, जो भी स्वामी जी की वाणी है, हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक भावना से भीतर की शक्ति जाग उठती है। इसलिए सबके लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करना, ये प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक बहुत बड़े सर्जन थे डॉक्टर अलेक्सिस कैरल, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1915 में। वे एक सुपर स्पेशलिस्ट थे, माने सर्जन थे। वो वैस्कुलर सर्जरी में वो MCH के थे, मास्टर सुपर स्पेशलिस्ट थे। वे एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखे हैं, मैन द अननोन। तो रंगनाथन जी महाराज कई बार कोट करते हैं, मैन द अननोन माने क्या? मैन द नोन हम जानते हैं, CT स्कैन करने से, MRI करने से, अल्ट्रासाउंड करने से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम अध्ययन कर सकते हो, तो मैन द नोन है। मैन द अननोन उस पुस्तक में वो लिखे हैं प्रार्थना की शक्ति में। प्रार्थना करने से हमारा जीवन कैसा धन्य होगा, हमारा कर्म करने की जो टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है, प्रवणता है, वो कैसे हमें आगे ले सकते। तो इसके बारे में बोले, प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कैन जनरेट। प्रेयर के बारे में, इट इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कैन जनरेट, इट इज एज रियल एज टेरेस्ट्रियल ग्रेविटी। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति है तो वो सत्य है। इट इज सेल्फ ल्यूमिनस लाइक रेडियम, एज ए फिजिशियन हैव सीन men lifted out of melancholy, suffering and depression by the serene effort of prayer. By prayer, through prayer, we establish a link with the Supreme Spirit which spins this universe. We become stronger physically, mentally, emotionally. तो बोलते हैं प्रार्थना करने से क्या होता है? प्रार्थना करने से इस परम शक्ति के साथ हम एक नाता जोड़ते हैं, एक लिंक जोड़ते हैं, और हम रिजुविनेट होते हैं, हम पुनर्जीवित, हमारे भीतर ही सब कुछ है, शक्ति, उसकी जागृति होती है। तो प्रार्थना से परमार्थ सिद्ध होता है, परमार्थ सिद्धि, परमात्मा का दर्शन होता है। कर्म करने के लिए हमें
प्रेरणा मिलती है। तो ये बोलकर मैं स्वामी जी का जो आशीष सबके ऊपर है, स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, माय सन, माय बॉय, एवरी वन ऑफ यू इज बॉर्न टू डू वंडरफुल थिंग्स। आप सब महान हैं, आप महान कर्म करने के लिए जन्म लिए हैं, सबको बोल रहे हैं स्वामी जी। हम, स्वामी जी बोल रहे हैं, आप सबका भविष्य उज्जवल है, स्वर्णिम है, ग्लोरियस है, एवरी वन ऑफ यू हैज ए ग्लोरियस फ्यूचर। लेकिन अपने आप विश्वास रखना, विश्वास, आत्मविश्वास रखना, और विश्वास रख के सबकी सेवा करना, सबका कल्याण करना, क्योंकि एक महान उच्च आदर्श रखना। स्वामी जी खुद बोले हैं, इफ ए मैन विथ एन आइडियल मेक्स 5000 मिस्टेक्स, अ मैन विदाउट एन आइडियल मेक्स 50,000 मिस्टेक्स। एक आदमी के पास आदर्श है, वो 5000 गलतियां कर सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य के पास, वो आदर्श विहीन व्यक्ति है, वो 50,000 मिस्टेक्स करते हैं। इसलिए हमेशा आदर्श रखना सामने। तो स्वामी जी बोल रहे हैं, हर एक का भविष्य उज्जवल है, मैं देख रहा हूँ, स्वामी जी बोल रहे, लेकिन विश्वास रखना, अपने आप विश्वास रखना, और परमात्मा में विश्वास, और निस्वार्थता में बहुत शक्ति है, स्वामी जी बोलते हैं। तो निस्वार्थता, हम कैसे निस्वार्थ बन सकते हैं? ये जीन्स में, ये डीएनए में, क्रोमोसोम्स में सेल्फिशनेस है, ये पशु भाव है, इसको कैसे हम जीत सकते हैं, कैसे हम ओवर पावर कर सकते हैं? तो सतत प्रयत्न, जबरदस्त प्रयत्न करना, जैसे बोलते हैं ना, प्रार्थना, परिश्रम, प्रयत्न और प्रतीक्षा। थोड़ा टाइम टाइम लगता है, समय लगता है, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये सतत प्रयत्न, सतत अभ्यास और निस्वार्थ भाव से करने से, अनासक्ति कोशिश, कीप अप। विलियम जेम्स बोल के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, सर विलियम जेम्स, स्वामी जी से मुलाकात, वो बोलते थे, कीप अप द फैकल्टी ऑफ एफर्ट अलाइव, हमेशा एफर्ट अलाइव, कीप अप द फैकल्टी ऑफ एफर्ट अलाइव, सतत अभ्यास, सतत परिश्रम। हम कई बार फेल हो जाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तब भी हमें हताश नहीं होना, हमेशा साहस। तो कर्म योग में ये सब हमें मिलता है। इस, तो मैं इस मेरी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद महाराज। अभी किसी का प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, बोलिए महाराज जी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जो मतलब हम निस्वार्थता की बात करते हैं और एक उच्च भाव की भी बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक खींचातानी होती है इनके बीच में। हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उच्च भाव में जाते हैं तो गृहस्थ आश्रम में बोलें या जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं, और इन वर्क में कुछ खींचातानी होती है, तो इनके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है? खींचातानी का एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड क्या होता है? माने क्या, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट? हाँ जी जी जी। कॉन्फ्लिक्ट माने समन्वय नहीं हो सामंजस्य पाता। नहीं हाँ, है। सामंजस्य, जी जी जी। नहीं, ये तो सबको होता है, सबको, ये तो कॉमन डिफिकल्टी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जब तक ये शरीर है, जब तक मन है, ठाकुर जी भी बोले हैं ना, इवन अवतार पुरुषों को रोग, शोक, भय सब होता है। तो इसलिए एक ही रास्ता है। वचनामृत में ठाकुर हर एक चीज माँ को बोलते थे, हर एक चीज माँ के पास, तो जगन माता के पास जाके बोलते थे। तो हमें भी हर एक चीज, हमारे जो मालिक है, शिरडी बाबा हमेशा बोलते थे ना, सबका मालिक एक है, हम सबका मालिक एक है। हाँ? तो मालिक है, सबके लिए मालिक है। तो मालिक के पास, हम तो सेवक है, मालिक के पास जाके बताना पड़ता है, प्रभु ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरा मन में ये सब डाउट्स आ रहे हैं, भ्रमित हो रहा हूँ मैं, नहीं एक सामंजस्य, एक हार्मोनी रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ, और जो खींचाता नहीं जो बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन है, कहीं पे भी कंफ्यूजन जो बोलते हैं ना, वो स्पष्टता नहीं है, डाउट है। तो प्रभु मुझे मार्गदर्शन करना, ये सबसे ये करके, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मैं प्रभु बालक हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस संसार के बारे में, जो नियम है, जो लॉज दिस दैट गवर्न द यूनिवर्स बोलते हैं ना, जो लॉज, पूर्व जन्म के बारे में मैं क्या किया, कुछ पता नहीं है, सब कुछ अस्पष्ट है। इसलिए प्रभु मुझे मार्गदर्शन करना।
तुम मेरी सृष्टि किए हो, तुम मेरी सृष्टि करता हो, तुम मेरे पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब महामंत्र है, ये सब सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं है, प्रभु आप ही माता है। तो एक बहुत सुंदर है, श्री राम रक्षा स्तोत्र में है, माता में पार्वती, माता में माता श्री रामचंद्र, सर्वस्व में श्री रामचंद्र, दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने माता। तो और एक बहुत सुंदर श्लोक है, शंकराचार्य अन्नपूर्णा स्तोत्र में बोलते हैं, माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे माता, हे माते, मुझे ज्ञान देना, विवेक देना। विवेक देना मैंने क्या, सब कुछ क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना, सब ये जो मिस्ट है, धुंधला, ये सब दूर करना। ये मेरा मैं ये जानता हूँ, समझा हूँ, हमारे जो सीनियर्स हैं, जैसे वीरेश्वरानंद जी का दर्शन में किया था, गंभीरानंद जी, भूतेशानंद जी, रंगनाथानंद जी, ये सब ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के पास जाकर बैठते थे और ध्यान करते थे, आंखें बंद कर, प्रभु मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। नहीं तो आंखें खोलकर ठाकुर जी की तस्वीर देख सकते, बोलना प्रभु मुझे मार्गदर्शन। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या चाहते हैं, मैं बुद्धिहीन तनु दया जाने की, सुमिरो पवन कुमार, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं अबोध हूँ, मैं मूर्ख हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरतु कलेश विकार, जो कलेश है, विकार है, साइकिक डिस्टॉर्शन है, दूर करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बल देना, बुद्धि देना, विद्या देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान से प्रार्थना मांगना पड़ता है, मांगना पड़ता है। मांगने मैंने ये हमारा हक है, लेकिन भीतर ही है, तो प्रभु की जिम्मेदारी है, हमारी सृष्टि की है। तो ये चीज हम देखे हैं, सब कुछ मालिक के पास जाके बताना। हमारे एक बहुत बड़े संत थे, स्वामी घनानंद महाराज, वे हमें बोलते थे, ठाकुर हमारे मालिक है। ठाकुर मैंने क्या, इष्ट देवता, किसी के लिए श्री राम इष्ट देवता है, किसी के श्री कृष्ण है, माता दुर्गा है, किसी को हनुमान जी है, किसी को श्री राम कृष्ण देव है, सब तो एक ही है, लेकिन उनके पास जाके रिपोर्ट करना, इस वर्ड यूज करते थे, रिपोर्ट करना, मालिक के पास जाकर तुमको रिपोर्ट करना, हर एक चीज की रिपोर्ट, हर एक विचार का रिपोर्ट करना, तब तुम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी उस समय, प्रभु की जिम्मेदारी है। प्रभु ऐसा ऐसा करना है, आज मुझे ऐसा ऐसा बोलना है, ऐसा ऐसा मैं किया हूँ। तो रिपोर्ट करने से ये जो अब जो बोल रहे कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व खींचातानी, ये हम दूर कर सकते हैं। तो प्रयत्न करना पड़ेगा, सतत प्रयत्न। और अब वचनामृत पढ़ेंगे, माँ की वाणी, स्वामी जी की वाणी में पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते क्लियर हो जाता है। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जा। मेरी माता राम है, मेरा पिता राम है, मेरा सखा फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड राम है, सब कुछ राम है। वैसे एक संबंध रखने से, जैसे हम क्लोज फ्रेंड, माँ पिताजी हमें मार्गदर्शन करते हैं, मदद करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे हमें प्रभु की रक्षा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन इसलिए कभी इम्तिहान, जिंदगी इम्तिहान लेती है, बोलते सुना गान, तो जिंदगी इम्तिहान लेती है, मैंने परीक्षा, हर एक के लिए परीक्षा चलती है। तो इसलिए प्रयत्न करना, प्रार्थना करना, प्रतीक्षा करना, कभी हताश नहीं होना, और हमेशा सोचना प्रभु की कृपा से मेरा जीवन धन्य होगा, मेरा जीवन सार्थक होगा, मेरा जीवन आनंदमय होगा, मधुमय होगा, मेरा जीवन अवश्य फुलफिलमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं फुलफिलमेंट, जरूर, मेरे भीतर कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। गीता में है पूर्ण कामा मीन्स आई एम फुलफिल्ड, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचारे। भीतर ही में है, सबके भीतर में ये आत्मा है। तो भीतर घुसना, अंदर डीप जाना, गहराई में जाना, दिल की गहराई में हमें जाना है। ऊपर ऊपर जाने से उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमें, हमारा कर्तव्य क्या है, भीतर घुसना, अंदर उतरना, भीतर प्रवेश करना। हमारे भीतर ही सब कुछ है, इन डेप्थ, दिल की गहराई में हमें ढूंढना है,
सब प्रश्न का सल्यूशन, सब सवाल का जवाब इधर ही है, हमारे भीतर ही है। तो हमें कोशिश करना भीतर जाने के लिए, भीतर घुसने के लिए, भीतर उतरने के लिए। पर वो अहंकार ही नहीं जा पाता ना महाराज जी, की मतलब कि मुझसे भी होगा या मुझे मुझे करना है, वो अहंकार ही नहीं जा पाता है, तो उतना गहराई में मतलब उतरना इतना अहंकार सरल। अहंकार करने से स्वामी भूतेशानंद जी बोलते थे, बांग्ला में एक दिन बोले थे, निजे खुद बोल रहे थे, अहंकार कर ले मालिक मार बे, अहंकार कर ले मालिक। तो थोड़ा भी यदि अहंकार रहेगा तो हमें मार खाना पड़ेगा, घात प्रतिघात। तो इसलिए प्रभु ठाकुर जी के वचनामृत में है ये, वो जो कैसे ये हम्बा हम्बा करता है, उसके बाद आखिर में जो बुचर के हाथ में पड़कर तू हूँ शुरू होता है। तो सब जो वीवर के तांती के, तो वैसे इसलिए एक महामंत्र है, प्रैक्टिस करना, प्रभु मैं नहीं तू हूँ, तू सब कुछ, तुम सब कुछ तुम हो, सब कुछ तुम हो। वैसे प्रैक्टिस। और शिरडी बाबा उनकी वाणी मुझे बहुत अच्छा लगता है, दो सिर्फ बोले हैं आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे है प्राप्त होती है, दो ही चीज, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा माने विश्वास विश्वास विश्वास, और सबूरी पेशेंस, धैर्य रखना, धीरज रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सरल भाषा में ये महापुरुषों सत्य का सत्य की अभिव्यक्ति किए, व्यक्त किए हैं, हम हमारे पास रखे हैं। विश्वास रखना, श्रद्धा, श्रद्धा, प्रभु मुझे विश्वास दो, विश्वास दो, विश्वास दो। और सबूरी दो, सबूरी माने पेशेंस, थोड़ा धैर्य दो प्रभु, थोड़ा धैर्य दो। तो इसे भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध रखना, और झगड़ा करना पड़ेगा प्रभु भगवान से, प्रभु तुम मुझे मेरी सृष्टि किए, तुम क्यों नहीं ऐसे करते हो, तुम ऐसे क्यों करते हो। ऐसे एक प्रेम, प्रेम का संबंध, प्रेम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो द्रौपदी की लाज रखे है कृष्ण, क्यों, कृष्ण पर उनकी का प्रेम, प्रेम। तो जब भी द्रौपदी बुलाती थी कृष्ण आते थे, जब भी अर्जुन बुलाते थे, युधिष्ठिर बुलाते थे, भगवान कृष्ण आ जाते थे। कारण क्या है, एक इंटीमेसी, एक घनिष्ठ आत्मीय संबंध, आत्मीय संबंध। जैसे भगवान साक्षात परमात्मा है, एक ऑर्डिनरी ड्राइवर बन गया अर्जुन का, सारथी बन गया, चैरिटियर बन गया। कारण क्या है, सिर्फ कारण है प्रेम, प्रेम, प्रेम और सच्चाई। वे लोग हमेशा सतपथ में चलते थे, पांडव सतपथ में, हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य वचन कहते थे। तो इसलिए कृष्ण की कृपा उन पर हमेशा थी। जी धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश भैया जी, आप पूछिए। महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि कई बार हम लोग कर्म करते हैं तो गीता जी में भी बताया गया है, कई जगह निकलता है कि 3 गुणों के आधार पे वो बांटा जाता है कि सत्व, रज और तम। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि तामसिकता से रासिक और फिर सात्विकता की तरफ बढ़े। तो कुछ कर्म जो हमारे कर्म है वो कुछ इस तरह से हम घोर तामसिकता में अटके हुए हैं, कर्म भी है, कुछ कोई का भला करते जाते हैं, वहां भी कोई न कोई तामसिकता वाले ख्याल हमारे जुड़े रहते हैं या कोई स्वार्थ सिद्धि जुड़ी रहती है। हम चाहते तो हैं कि वो सात्विकता की तरह हम निस्वार्थ होकर उनके लिए कर्म करें, पर कहीं न कहीं जुड़े रहते हैं, तो एकदम से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कहीं स्वार्थ कटे हुए हैं। तो हम लोग तो उस जगह ठाकुर जैसे आपकी इच्छा करके हम लोग कर तो देते। ठीक है, ठीक है, हो गया। हेलो, लेकिन यदि हमको अपने उस ये सब चीज तरफ तो बढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी अटक जाते हैं तामसिकता में। तामसिकता को दूर हटा के राजसिकता में आए कि बढ़े कैसे, वो देखिए बताइए गीता जी महाराज। के बारे में बोले ना, वहां पे श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर हमें संदेश देते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये हमारे रंगनाथन जी हम लोग को बोलते थे, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य,
इस जो धर्म का अनुष्ठान यदि हम थोड़ा भी हम किए, इवन ए लिटिल ऑफ दिस विल सेव अस फ्रॉम ग्रेट डेंजर। जैसे श्री रामकृष्ण, भगवान बुद्ध, स्वामी जी, जीसस क्राइस्ट वे 100% कर पाए, तामसिकता को दूर कर पाए, सत्व में थे। हम 1% किए, उससे हमारा कल्याण होता है। कल दूसरे 2%, कल तीसरे परसेंट, कल 3%, 4%, धीरे धीरे। और एक महामंत्र है, जैसे मैं बोला आत्म सुझाव, हमेशा सोचना मैं बेहतर से बेहतर हो रहा हूँ, हर क्षेत्र में हर दिन मेरी उन्नति हो रही है, आत्मोन्नति हो रही है, आत्मोन्नति हो रही है। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया शिवम जी? नहीं, कौन पूछे थे? मुकेश जी जी मुकेश जी। हाँ, तो हमेशा ये सोचना आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे इन एवरी वे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप तामसिकता दूर करना राजसिक तत्व में, तो इसलिए देखिए फिजिकल आपको हर रोज एक्सरसाइज करना पड़ेगा, दौड़ना, खेलना, स्विमिंग करना, व ब्रिस्क वॉकिंग करना, कुछ ना कुछ हाफ एन आवर टू 1 आवर फिजिकल एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर और मन बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। एक वाक्य है, ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अ साउंड माइंड माने अ क्लीन हेल्दी माइंड इन अ स्ट्रांग बॉडी। तो शरीर को तंदुरुस्त रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अच्छा रहना, तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। और दूसरी एक चीज है, एक किस्म की हार्मोन सेक्रेशन होता है एंडोर्फिन बोल के, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, केमिकल्स की सेक्रेशंस होते हैं, पेप्टाइड्स की सेक्रेशंस होते हैं। ये सेंस ऑफ वेलबीइंग हमें मिलता है जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, स्विम करेंगे, व खेलेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, पसीना ये करेंगे, तो आपको अच्छा महसूस करेगा। ये तो फिजिकल वेलबीइंग है। मेरी आवाज आ रही है? जी महाराज। जी महाराज। सेकंड है जो स्तोत्र पाठ जोर से करना हर रोज। जो गुरु, आप लोग की सबकी दीक्षा हुई है, गुरुदेव का दीक्षा हुई है, जी मंत्र महाराज। दीक्षा? हाँ, जी महाराज। मंत्र दीक्षा जो गुरुदेव हर एक रामकृष्ण मिशन का परंपरा में दीक्षा के समय एक उपासना बोल के एक पुस्तक देते हैं, छोटी पुस्तक, जानते हैं आप? जी जी एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन एक स्मॉल बुकलेट दिया जाता है सबको। आप लोग को मिला है ना? जी महाराज। मिला है महाराज जी। जो भी है, आप गौतमानंद जी महाराज से, गहनानंद महाराज से, रंगनाथ जी से, आप लोग किससे दीक्षा लिए हैं? गौतमानंद जी महाराज। हाँ हाँ, हेलो। गौतमानंद जी से, गौतमानंद हाँ जी से। हाँ, तो सब दीक्षा के समय एक छोटा पुस्तक मिला है ना, बुकलेट। जी जी हाँ मिला है। उपासना किसी को नहीं दिखाना, ऐसा सब लिखा रहता है। तो उसको अच्छी तरह पढ़ना। और दूसरी बात, बहुत अच्छी तरह पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब साधना जीवन का सार वहां दिया गया है। और दूसरी बात है स्तोत्र पाठ करना, जैसे हनुमान चालीसा बहुत प्रेम से करना। मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र करता हूँ। साउथ इंडिया में ललिता सहस्त्र नाम बोल के है, जगन माता का कीर्तन, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु। अब गौतमानंद जी महाराज के बारे में बोले ना, वो हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, जानते हैं? हर रोज बहुत उनको प्यारट है विष्णु सहस्त्र नाम और फलश्रुति। तो इससे आत्मविश्वास जागता है, आत्मविश्वास। सब तामसिकता, अब जो सत्व रज तमस के बारे में बोले ना, सब आलसिकता धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो ये स्तोत्र पाठ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तोत्र पाठ मैंने समझ गया। यदि आप राम रक्षा, आप राम रक्षा के बारे में जानते हैं? राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, वह हनुमान चालीसा, वह दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्रनाम, ये सब करने से सुबह उठ के भीतर की शक्ति जाग उठती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्तोत्र पाठ करना, स्तोत्र पाठ, गणेश जी का स्तोत्र हो, व महाराष्ट्री लोग ये बोलते हैं हनुमान जी का करता है, भीम रूपी महारुद्र
रुद्रा वज्र हनुमान मारुति वनारि अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकलाम, ऐसे स्तोत्र करने से, जोर जोर से करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्तोत्र पाठ और गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं और उसको भी अच्छी तरह करना है। तो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में सफलता हासिल कर। स्वामी जी बोल रहे हैं आपके भीतर ही सब कुछ है। ईच वन ऑफ यू is born to do great things. Every one of you has a bright future. Every one of you has a glorious future. ये स्वामी जी बोल रहे हैं आप सबका भविष्य उज्जवल है, लेकिन विश्वास रखना, विश्वास रखना, विश्वास, ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और शरणागति, प्रभु मैं शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी संतान हूँ, आपका बालक हूँ। इस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स लेकर मैं बहुत कमजोर, मैं मजबूर हूँ, हेल्पलेस हूँ, कृपा करना। एक है हेल्पलेसनेस और एक है शरणागति, एक बहुत इंपॉर्टेंट। एक है जबरदस्त प्रयत्न करना, स्व प्रयत्न बहुत करना, मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा कर सकता, एक एटीट्यूड। और दूसरी एटीट्यूड है बालक भाव, मैं असहाय हूँ, इस शरीर कब क्या होगा पता नहीं है, इसलिए प्रभु कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। तो एक कृपा, शरणागति, स्व प्रयत्न, ये सब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये सब पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।